अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 केमिकल काइनेटिक्स। उसमें से कॉन्सेप्ट असेसमेंट 7.1 को डिस्कस करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन क्या है। फॉस्फीन इज़ अ टॉक्सिक गैस, इट हैज़ बीन यूज्ड इन वर्ल्ड वार। दिस गैस इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद क्लोरीन। ठीक है, सो देखिए दोनों का रिएक्शन भी लिखा हुआ है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो इससे जो है वो फॉस्फीन बनती है। ठीक है, सो द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। सो इसके लिए जो है वो 3 डिफरेंट रिएक्शंस किए हुए हैं और हमें बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है या किस पर जो है वो डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है या फिर क्लोरीन की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। सो क्या करते हैं कि 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, उन तीनों को कंपेयर करते हैं। सो पहले क्या करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है और जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, आप इन दोनों को देखें। ठीक है, तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन को देखते हैं। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसकी कंसनट्रेशन जो है वो 1 है और जो क्लोरीन है इसकी कंसनट्रेशन 0.1 है। ठीक है, और इससे जो रेट फाइंड किया गया वो कुछ इस तरह है। ठीक है, सो उसके बाद देखें कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया गया है कि जो क्लोरीन है इसकी कंसनट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया गया है, यानी कि जितनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यूज़ की गई थी उतनी ही सेकंड एक्सपेरिमेंट में यूज़ की गई है। तो क्या किया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की आप कंसनट्रेशन देखें, पहले 1 यूज़ की गई थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, बाद में उसको कम कर दिया गया है, 0.1 ली है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। सो ना अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करके देखते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि किस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो देखिए इन एक्सपेरिमेंट 1 and 2 इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज़ केप्ट कांस्टेंट। ठीक है ना, क्लोरीन की कंसनट्रेशन जो है वो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में आप देखें सेम है, दोनों कांस्टेंट रखी गई हैं, 0.1 है और फिर दूसरे में भी 0.1 है। द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ चेंज फ्रॉम 1 to 0.1। ठीक है, ऐसे ही हुआ है ना कि एक्सपेरिमेंट 1 में जो है इसकी कंसनट्रेशन 1 थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट 2 में इसकी कंसनट्रेशन 0.1 है। सो आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आया है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, 1.29 इंटू 10⁻29 से वो 1.30 इंटू 10⁻30 हो गया। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन को कम किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हुआ है। रेशो फाइंड करते हैं। सो रेशो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। सो आपके पास एक वैल्यू तो ये है, यानी कि एक रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ये है और दूसरी जो है वो ये वाली है। तो इन दोनों में से स्मॉल वैल्यू 1.29 वाली है, तो दोनों को इसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसे डिवाइड करने के बाद आप देखें रेशो जो है वो कुछ इस तरह आती है। ठीक है, यानी कि 0.1 तक जो है ये रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड पर। सो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड कर रहा है। ये नहीं कह सकते कि अगर हम इसकी कंसनट्रेशन कांस्टेंट रख दी, इसकी कंसनट्रेशन को अगर हमने कम किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रिएक्शन पे फ़र्क ज़रूर पड़ा है। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो गया है कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन को कम करने से। सो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह जो है वो इसका रेट लिख लेंगे। अब क्या करते हैं कि सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में आप देखें क्या हुआ है कि सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना उसकी कंसनट्रेशन को कांस्टेंट रख दिया गया, लेकिन अब क्लोरीन की कंसनट्रेशन को बढ़ा दिया गया। पहले वो 0.1 थी और अब जो है वो 1 कर दी गई है। ठीक है, यानी कि कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ा दी गई है। सो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पर फ़र्क कोई भी नहीं आया। ठीक है, 1.30 इंटू 10⁻30 ही रहा। ठीक है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखें और थर्ड में भी देखें, वैल्यू जो है वो सेम है, चाहे क्लोरीन की कंसनट्रेशन जो है बढ़ा भी दी गई है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, यानी कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड पर तो डिपेंड कर रहा है लेकिन वो क्लोरीन पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो हम इसको किस तरह लिखेंगे, इन एक्सपेरिमेंट 2 and 3 द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ केप्ट कांस्टेंट।
ठीक है। सो द कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.1 to 1 मोलर, ठीक है ना। सो क्लोरीन की कंसनट्रेशन बढ़ा दी और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन को कांस्टेंट रखा, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन तो कांस्टेंट रहा, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। सो देखिए फिर हमें इससे क्या शो हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्लोरीन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। क्लोरीन की कंसनट्रेशन को बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा रेट ऑफ रिएक्शन पे, बट कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन को कम करने से इस पर ज़रूर रेट ऑफ रिएक्शन पर ज़रूर फ़र्क आ गया, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट द रेशियो बिटवीन देम डज नॉट चेंज एंड दस द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जिस तरह हमने ऊपर जो है वो अगर रेशियो फाइंड की है, इसकी भी रेशियो सेम फाइंड की जा सकती है, लेकिन आंसर तो 1 ही आएगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि अगर हमने रेट ला लिखना है तो हम लिखेंगे रेट इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू द पावर 1, ठीक है। सो इस तरह जो है वो रेट लिखेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। जो क्लोरीन है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन में काउंट होगी, ठीक है। सो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन में पुट करना चाहते हो तो उसको पुट कर लें, लेकिन समथिंग रेज टू द पावर 0 वो 1 के इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। सो रेट जो है वो आपका इसी तरह लिखा जाएगा। इसी के ही सेकंड पार्ट में पूछा गया है द फॉलोइंग रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन NO2 एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एक रिएक्शन दिया गया है, ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पर मेंशन भी है। क्या हुआ है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया, इससे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। उन्होंने कहा द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ सेकेंड ऑर्डर इन NO2, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसनट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। सो उसके लिए हमें रेट ला लिखना है। सो रेट ला हम किस तरह लिखेंगे, रेट इज़ इक्वल्स टू के कांस्टेंट और NO2 टू द पावर 2, ठीक है। क्योंकि रेट ला में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं लिखेंगे क्योंकि रिएक्शन रेट उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट देखें यहाँ पर 2 है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 ही रहेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक्सपोनेंट पर तो 0 आएगा, तो समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो वो तो 1 में ही रहेगा ना, ठीक है। यानी कि क्या कहने का मतलब है, अगर आपने लिखना भी हो तो आप लिखेंगे रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ NO2 to the power 2 and concentration of carbon monoxide to the power 0, ठीक है। यहाँ पर 0 और समथिंग इज 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पर NO2 टू द पावर 2 ही रहेगा, ठीक है। सो रेट ऑफ मतलब कि अगर आपने इसके लिए रेट ला लिखना है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे और इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिख के भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो आज का टॉपिक था। सो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।